शुद्ध सद्गुरु पदाब्जं जननी जनकस्तथा ततोपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरःसदम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनंत कल्याण गुणगण समन्वित आणि माझे अष्ट ऐश्वर्य सिद्धी संपन्न कामधेनु कल्पवृक्ष स्वरूप सद्गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आशुतोष भगवान को भी मनपूर्वक वंदना करते हुए अत्र उपस्थित सर्वांच्या मनामध्ये सच्चिदानंद रूपात विद्यमान परमात्मा को भी वंदना करते हुए प्रिय सज्जनों, अभी उन्होंने कहा बहुत मेरी थोड़ी नहीं। यदि मनुष्य इस बात को समझता है तो भाग्यवान होता है। जिस बात को हमेशा याद करनी चाहिए उस बात को ही हम भूल गए, और जिसके याद नहीं करनी चाहिए उसके याद हमेशा करते रहना। इसीलिए संतों ने कहा मनुष्य के जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखने की, दो बातों को जो चाहे कल्याण। कल्याण का अर्थ आपको मालूम होगा कि वो बॉम्बे के नजदीक कल्याण नहीं है। कल्याण का अर्थ होता है सर्वोच्च से मनुष्य को सद्बुद्धि मिले वो कल्याण है, पैसा नहीं, सद्बुद्धि। परमात्मा जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको पैसा नहीं देते भाई। आप लोग क्या समझते हैं भगवान की कृपा पैसा? नहीं, कृपा नहीं है। परमात्मा गीता में कहा कि बुद्धि योगम ददाम्यहम्। कितना सुंदर। अर्जुन, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है, इतने प्रसन्न हुआ हूं मैं तुमको क्या देता हूं? सद्बुद्धि देता हूं। सद्बुद्धि है ना, सत्य की बुद्धि। जगत में सत्य क्या है? एक परमात्मा। परमात्मा के सिवाय कोई पदार्थ प्रपंच में सत्य नहीं है। सत्य का अर्थ है त्रिकाल अबाध्यत्व सत्यत्व। तीनों कालों में जो रहता है उसको हम सत्य बोलते हैं। कभी होना कभी ना होना सत्य नहीं। ऐसे सद्बुद्धि परमात्मा की बुद्धि भगवान की कृपा से ही मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं बाकी कुछ नहीं करता। कितने गलत समझ है। परमात्मा घर दिए, पैसा दिए, बाड़ी दिए, घोड़ा दिए तो अरे भगवान बहुत कृपा हो गई है क्या जी? हमारे ऐसे के लिए कहते हैं
पति पत्नी थे, अगोदर पहला एक बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होने के बाद 10 साल के बाद एक बच्चा। आयुर्वेद में उनको जब एक बच्चा हो के बच्चा नहीं होता ना, उसको काकबंध्या बोलते हैं। आयुर्वेद में काकबंध्या, यानी 10 साल 15 साल तक बच्चे नहीं होते हैं ना, उसको काकबंध्या बोलते हैं। 10-12 साल का बच्चा होने के बाद बहुत भगवान को वो मान करके बच्चा पैदा हुआ है। तो पत्नी को बोला वो बच्चा रोना नहीं चाहिए। ये रोना की आवाज मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए, बस यदि बच्चा रोता हुआ मैं देखा तो तुमको भी रोना पड़ेगा। और उनको मारता तो अब इतने होशियार, तो 12 बजे वापस आने वाला है नौकरी से, खाना खिलाना है, तो रसोई बनाना है, नहीं तो रसोई से नहीं बनाए तो भी मारेगा, बच्चा रोए तो भी मारेगा। बड़े पंचायत के और लोग क्या करें। अब उनको जल्दी बनाना है, खाना तैयार करना है, तो बच्चा रोने लगी तो क्या करते हैं, मुझे माँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब बच्चा रो रहा तो क्या करते हैं, आपको मालूम है, इनको सबको मालूम है, बड़े होशियार होते हैं भैया। खेलने के लिए उसको कुछ दे देते हैं, खेल में रम जाए तो मुझे छूट जाएगा तो मैं खाना बनाऊंगी। खेल सामान देने पर रोने लगता है तो क्या करते हैं, खाने को देते हैं। खाने को भी नहीं, मुझे अम्मा चाहिए, माँ चाहिए तो बोलने लगे तो क्या करते हैं, सब सामान तो बड़ी जो लड़के हैं ना, लड़की को बोला इसको ले जाओ, वो लड़के ले जाते हैं बाहर। हाँ देखो वो कैसा है, गाड़ी जा रही है, सब दिखाती रहती है ना। उसमें यदि बच्चा खुश हो जाए, गोली से, पेपर बटे से, खिलौने से, यदि बात गाड़ी से, कौवे से खुश हो जाए, माँ क्या बोलते हैं, अच्छा होगा चलो हम काम करेंगे। वो सामान किस लिए देती है, मेरे से बच्चे दूर हो जाए, मैं मेरे काम करूं। जब बच्चा कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ ही चाहिए तो रोने लगा तो क्या करती है, लाओ इधर लाओ करके अपने मांडे पर रख करके काम करने लगती है ना जी। यदि खेल खिलौने दे करके गप हो गया तो उधर ही। उसी प्रकार परमात्मा क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा भी आप कुछ को दे रहे हैं, अच्छी पत्नी, अच्छा नमरा, अच्छे घर जो दे रहे हैं ना, जाओ उधर ही जाओ। हाँ? जब अच्छा मिलता है तो लोग क्या बोलते, पैसा व्यापार अच्छा, हम तो पुराना सुनना चाहते हैं जी, हम पूजा करना चाहते हैं, हमको समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। ये भगवान का कृपा नहीं रे बाबा, शाप है समझो। जिस पदार्थ से आप भगवान दूर हो जाते हैं, भगवान का भजन मिट जाता है, भगवान की पूजा समाप्त हो जाती है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये शाप है। मुझे देख पर पैसा देते हैं, अच्छी पत्ती देते हैं, और कहीं भी वार्ड का परिषद बनाते हैं, फिर एमएलए बनाते हैं, जाओ और जाओ उधर। लोगों तक हमारा समय नहीं था, मंदिर आने के समय, पूजा के समय नहीं। तो जितने भी जिस संपत्ति आपको भगवान से दूर करती है, वो संपत्ति नहीं, क्या समझना, विपत्ति समझना। इसीलिए तुलसीदास स्पष्ट कहते हैं,
जो संपत्ति किसको कहना, जहाँ भगवत स्मृति परमात्मा की स्मृति चित्त हो जा रहे हो, उसी को एक कृपा समझना चाहिए। जहाँ से भगवान हमसे दूर हो जाते हैं या भगवान से हम दूर हो जाते हैं, वो संपत्ति नहीं, वो आपके लिए विपत्ति है, नरक में ले जाने वाला है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में रहना कैसे है। गल से बोल रहे हैं, हम पूजा करने के जैसे करते हैं, भजन पूजा नहीं है जी, अब नहीं भजन कर रहे हैं। भजन इतना सरल नहीं है, पर ताल करने से भजन नहीं होता, भजन के बहुत है। इसीलिए कहा कि जो भजन करने लायक होता है वही मनुष्य होता है, दूसरा मनुष्य नहीं है। प्राणी पक्षी भजन कर सकते हैं क्या? तो मनुष्य किस लिए बने? हाथ किस लिए दिया? तो भजन करने के लिए। मुंह किस लिए दिया? भजन करने के लिए। कोई प्राणी बोलता नहीं, वाणी उसके पास नहीं है, वो चिल्लाते हैं, बोलते नहीं है। तो बोलने के जो वाणी है भगवान मनुष्य को ही दिया है, जिस वाणी से परमात्मा का नाम लेना, स्मरण करना, चिंतन करना, भजन करना, ये छोड़ करके और बातें करता है, तो उसको क्या बोलना? प्राणी ही बोलना, उसको आदमी बोलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं भजनम भक्ति ही। हमारे शास्त्र में क्या? भजन करना ही भक्ति है। भक्ति करते हैं, क्या करते हैं जी? भजन करते। भजन में क्या चीज? मैं कल बोला कि भजन 5 प्रकार के होते हैं शास्त्र में। तप, कर्म, जपो, ध्यानम, ज्ञानम चेति पंचमम। 5 मिल करके उसको भजन बोलते हैं। क्या? तप, तप यानी मालूम है कि नहीं? हम लोग को ताप मालूम है, तप मालूम नहीं है। संसार तापे तापेलो देवा, तो हम ताप है, तप नहीं है। जो प्रपंच के लिए जो कष्ट लेते उसको ताप बोलते हैं। वो ताप 3 है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। 3 ताप है। सब मन जो जन्म लेते हैं उनको ये तीनों रहते ही है। शरीर का ताप, प्रकृति से ताप, पूर्व पाप कर्म से ताप है कि नहीं? कोई रोग मांगा है? नहीं ना। कोई कैंसर मांगता है? नहीं। कोई बीपी मांगता है? नहीं। लेकिन क्यों आता है? कर्म। जो जैसे कर्म करे तो सब फल पाए। जैसे कर्म मिलते हैं तो उसके प्रकार फल मिलता है। उसको किसी को गाली दे, पूर्व what you are today is the result of your past action. What you are today is the result of your past action. What you will be future result of your present actions. जो आप अब हैं पूर्व कर्मों का फल है। जो स्वयं किया तो उसको भोजन करना पड़ेगा ना भाई। जो आपने किया वही खाना पड़ेगा, जो बना है वही खाओ। जो पूर्व जन्म में हमने जो बनाया पाप पुण्य के अनुसार मनुष्य को सुख दुख मिलते हैं। अभी हमको नहीं वो सुखी है जी, हमको दुख है जी। तो सुखी क्यों है, तुम दुखी क्यों, सोचा क्या? तो आपके कर्म के द्वारा कर्म बंधन है। कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्माक्षर संभव, गीता में परमात्मा बोलते हैं कि कर्म परमात्मा के द्वारा निर्मित है। जो कर्म करे जैसे पलक चाखा। तो इसीलिए मनुष्य को प्रारब्ध कर्म से जो दुख आता है, तो रोग बीमारियां पानी सब आते रहते हैं प्रारब्ध। और दूसरे दुख है वो क्या है? आध्यात्मिक। आपके गैर व्यवहार से, आपके बुद्धिहीन व्यवहार से जो आपको आते हैं ना, ये आध्यात्मिक है। क्या बीमारी है? जब खाना नहीं खाते हैं, जो पीना नहीं पीते हैं, जब सोना नहीं सोते हैं, तो बीमारी तो घर में आती है। ये तो हम स्वयं खरीद लिया, ये हम खरीदते हैं। जैसे हमको खाना पीना रहना सोना चाहिए, हम नहीं करते, वो तो बीमारी
बढ़ जाती है तो इसीलिए खाने में भी बीमारी बहुत है। बहुत लोग अपने के लिए नहीं खाते हैं, डॉक्टर के लिए खाते हैं, समझे कि नहीं? अपने लिए थोड़ा खाना है, डॉक्टर के लिए ज्यादा खाना है क्या? लोग डॉक्टर के लिए खाते हैं, कम खाने वाले बहुत कम बीमार होते हैं। भिखारी लोग बीमार रहते हैं क्या? जिनको आप भिक्षा देते हैं वो बीमार ऐसा क्या? हॉस्पिटल में कहीं लाइन देखा है क्या? लाइन किसका है? तुम्हारा ही है। भिक्षा देने वाला बीमार है, क्योंकि उनको कम खाना, किसका खाना, कैसे खाना मालूम नहीं है। गलत काम करता है, गलत व्यवहार बोलता है। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा क्यों होता है? बोलने से झगड़ा होता है। जब वो तो कौन करता है? राम राम बोलो, खत्म। और क्या करता है? अरे आपकी गलती से जो होता है ना, उसको अध्यात्म बोलते हैं। गलत व्यवहार से ना बोल, अच्छा ना बोलते, अच्छा नहीं देते, अच्छा नहीं करते, अच्छे जगह पर नहीं जाते हैं, तो क्या होता है? ये अध्यात्म दुख होता है। तीसरा है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक है भूतों के द्वारा। क्या बोलना जी महाराज, हम इतने अच्छे पेड़ किए थे, सब खेते बोए थे, दूसरा इतना बरसा, अरे क्या क्या सब नष्ट हो गया। क्या तुम्हारे से हो गया क्या? भूत क्या बोलना महाराज, इतनी गर्मी है इस साल, सब लोग बीमार है। ये भूतों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा तो जो दुख मिलता है, इसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं। लेकिन इन दुखों से परे कोई नहीं हो सकता। किसी न किसी दुख रहता है, हमारे कर्म के द्वारा हमको दुख मिलता रहता है। यदि इन दुखों से परे होना हो तो और कुछ करना पड़ेगा। प्रपंच में ऐसा कोई नहीं कि दुखी नहीं है। एक ही आदमी नहीं है, वो ज्ञानी या परम भक्त है, जो अपने को संपूर्ण परमात्मा को, सद्गुरु को सौंप दिया है, वो आदमी सुखी रहता है। जिनके पास मैं मेरा नहीं है, वो सुखी रहता है। जहां से मैं और मेरा आ जाता है, मनुष्य वहां दुखी हो जाता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, हम अभी तक जाने नहीं। हम सोचे हमारा कर्तव्य घर पर माड़ी बनना है, घर पर थोड़ी गाड़ी आना है, बैंक बैलेंस करना है। अरे मूर्ख, तुम्हारे पास आता है क्या? धनौ भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वार जनस्मचाने ध्येयश्चितायां परलोक मार्गे धर्मान को गच्छति एक। आपके पास क्या आता है? नहीं ना, घर यही रहेगा, पैसे यही रहेगा। औरत भी कहाँ तक आती है? दरवाजे तक, आगे राम राम। बाकी लोग माते देते हैं, रहते हैं। कोई तुम्हारे पास आता है भाई? तुम्हारा पुण्य कर्म पाप कर्म ही तुम्हारे साथ आएंगे, दूसरा कोई आपके साथ नहीं आता। बहुत होशियार से चलना। पाप करने के समय में अच्छा लगता है, भोगने समय कष्ट होता है। मिर्चा खाने के समय में अच्छा लगता है, सुबह लग गया तो तकलीफ होता है, तब पता लगता है। खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है ऐसा खाओ पेट न बोले कुछ, ऐसा कर्म करो कोई तुमको ऐसे पापी न बोले, दुखी न होना पड़े। मनुष्य को अच्छे वर्तन से, अच्छे काम से मनुष्य अच्छा मिलता है। वही तुम्हारे पास धर्म आता है। जब भी तुमको मानव देह मिला ना भाई, उसके फायदा उठाओ भाई, फायदा उठाओ। एक बार यमलोक में एक ऐसा चर्चा चली, चर्चा हो रही थी यमराज सामने। यमदूत ने बोला, एक मरा हुआ के पास, सब मरने के बाद ले जाते हैं ना, तुमको तो नहीं ले जाते, ऐसे ले गए तो बड़ी पद्धति है। तो मरने के बाद जीव को ले जाते हैं। तो यमराज एक बार हंसते बोला, भाई एक जिंदा हमको लाओ ना, एक देखेंगे। बोला क्या? जिंदा आदमी को ले आओ। आप बोलते कैसा आदमी, हम देखे उसका। महाराज ये आदमी बहुत डेंजर है महाराज।
हाँ, इसको लाना इतना सरल नहीं है, बहुत डेंजर है। हम हाथी ला सकते हैं, सिंह ला सकते हैं, और क्या कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन आदमी को लाना इतना कठिन सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत बहुत खतरनाक है। मनुष्य ऐसा कैसा है भाई, ये और देखे कितना खतरा है। ठीक बोले, गर्मी के दिन में एक आदमी वो माड़ी के ऊपर छत पर सोया था, पलंग पर, तो थोड़ा थोड़ा गर्मी था, तो पायजाम शर्ट लेकर के सोया था बेचारा। तो यमदूत तो ढूंढते ढूंढते आए कि कौन है भाई, किसको ले जाए, ये तो बेशुद्ध सोया है, इसको ही ले जाना चाहिए करके धीरे से चारों आदमी हळूहळू काय गडबड करायचं नाही, दो रुपये हम दो नरतो हळू लिहायचं, काय तर गडबड झालं तर उठून बसेल तो माणूस। धीरे धीरे से उसको उतर के ले गए। भाई रोड पर गाड़ी अच्छे होते होता नहीं है, आप विमान पे बैठे ना, ऐसा ऐसा होता है विमान, वैसे ये बेचारे ले गए तो ऐसा हुआ है। तो वो आदमी घबरा करके उठा, कौन रेंजर उठा, देखा भाई कहाँ है, कोई घर भी दिखाई देते, धुआं भी दिखाई देते, कि कहाँ से आए भाई, बड़े ऊंचे थे। ऐसा देखा चार आदमी हमारा पलंग ही उठा के ले जा रहे हैं, अरे गड़बड़ है। तो आदमी होशियार था, उन्होंने क्या किया, कभी था हमेशा पेन रखता था, पेन लिया, कुछ लिखा, फिर रखा, फिर सोया, जो होता है होने दो, आराम से रखता है। ले जा करके यमराज के सामने रख दिया पलंग। यमराज आए, बड़े बड़े मूछ, बड़ा घोर घनघोर आदमी, उठ रहे, उठा, क्या है, क्यों आया है? उन्होंने जेब में था ना, लेटर दिया, ले वो बोला। लेटर में क्या लिखा था, मेरा परम भक्त यमराज, जो आदमी तुम्हारे पास की चिट्ठी लेके आया है, तुरंत उसको तुम्हारा अधिकार दे करके तुम बाहर हो जाओ। इति महादेव कैलाशवासी। बाप रे बाप बोला, बाप रे बाप, खाली उतर खड़ा हो गया यमराज। महाराज बैठे, महाराज पैजामा है, नेहरू शाल है, ऊपर बैठा, हाथ ऐसे पकड़ करके यमराज खड़े हैं नीचे। कोई गया आदमी, मरा हुआ आदमी जाता है ना, कौन है, कहाँ से आया है, कर्नाटक से, अच्छा स्वर्ग जाओ, निर्णय तो देने हुई। कोई आया, दूसरे आया जो यूपी के आया, अच्छा तुम इंद्र लोग जाओ, तो ब्रह्म लोग जाओ, जो नागपुर के आते हैं अखौड़ के आए तो तुम विष्णु लोग जाओ, अपने गांव के है ना, तो विष्णु लोग जाओ, इधर जाओ। जो भी आते ऐसा निर्णय दिया, ब्रह्म लोक भर गया, वैकुंठ भर गया, कैलाश भर गया, सभी देवता घबरा गए, मिट्टी के लिए मेरी इतने पुण्यवान हो गया, सब अपने वाले इतने पूर्व भर गए, कोई है सब वैकुंठ आ गए, क्या गड़बड़ है, यमराज पागल हो, ऐसा क्यों दे रहा है करके सभी विष्णु वैकुंठ से आए, कैलाश से शिव आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्म आए, इंद्र से आए तक देखते क्या, वो मूछ लेकर के नीचे खड़ा है, वो पहले में ऊपर बैठा है। अरे अरे अरे, क्या पागल हो गए क्या तुम, ऐसा क्यों खड़े हो नीचे तुम? आई और तो बोल, अरे तुम मालिक है तो नीचे खड़ा हो। महाराज मैं क्या करूं, ये देखो तुम्हारा चिट्ठी, बोला क्या लिखा था, चिट्ठी, अरे मैं लिखा नहीं, पर महाराज तुम्हें चिट्ठी देकर मैं खड़ा हूं। इसलिए यमराज बोला, बहुत चालाक है आदमी, डेंजर है मनुष्य, डेंजर है, तुम तुरंत भेजो नीचे। बोले मनुष्य इतना समर्थ है, कैलाश पहुंच सकता है, वैकुंठ पहुंच सकता है, मनुष्य ब्रह्मलोक पहुंच सकता है, मनुष्य पर ब्रह्म हो सकता है, लेकिन मनुष्य अकल नहीं होने के कारण क्या करता है, फिर जानवर बन जाता है। लोग बोलते हैं ना, क्या जानवर है क्या रे, क्या गधा है क्या रे, क्या मैं सब क्यों बोलते हैं? मनुष्य को ऐसा शब्द बोलना अच्छा लगता है कि अरे जिनका नाम रामचंद्र है, नारायण रखा है, उसको गधा बोले तो कैसा लगता है जी? जिनको नारायण रखे हैं,
जिसके नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी है क्या राक्षसी है? पूतना, पूतना बोले कैसा लगता है जब अच्छा नाम रखे हैं लक्ष्मी, नाम रखे हैं क्या क्या सीता, तो काम करे तो क्या होता है, मनुष्य नारायण नहीं होता है, नाबुद्ध होता है, वो आदमी नरकी होता है। इसलिए शास्त्र कहना मनुष्य का जीवन इसलिए प्राप्त होता है उसको जानना। इसलिए वो सभी लोग हम लोग बैठे हैं, जिसको 10 साल पढ़ना 50 हो गए ना, सब लोग बैठे हैं, कितना परमा को दुख होता होगा, आप सोचिए कितना दुख होता होगा। हम कभी आए तो ऐसे काम में जुट जाते हैं, बाकी समय में क्या कहता तो कारण महाराज काय म्हणले आपण, आता तरी उघडी डोळे जरी अद्यापि न कळे मातेची खोळे दगड आला पोटाशी। मनुष्य को मनुष्य नहीं बताया, तू पत्थर है रे, कोई 10 साल तो 20 साल के, कोई 50 साल का पत्थर है, तो मनुष्य नहीं। आता तरी उघडे डोळे, आता तरी 50 झालं ना, 60 झालं ना, आता डोळे खोल रहे, नेत्र खोलो। क्या पूछते हैं जी, आपको मालूम होगा तो क्या, तो बिल्ली और कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को बच्चे को देखे ना, देखा है ना, सब देखे। आजकल लोग कुत्ते घर में ज्यादा रखते हैं, और बोर्ड भी लिखता है बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स। कुत्ते कितने रखते हैं? डॉग्स बहुवचन है ना, बहुवचन है ना, लिखते क्या है, बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स। ये कुत्ते बी अवेयर फ्रॉम डॉग बोलना छोड़ करके डॉग्स क्यों बोलते हैं? घर में रहने वाले सब कुत्ते ही हैं। कोई भीख मांग के आता गया तो सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कुत्ते टूट पड़ते हैं वैसे। नहीं जाओ, आगे जाओ, घर जाओ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा घर तो मारे तो काटे तो 4 होता है, भिक्ष मांगे आया, ये क्या है, सब कुत्ते ही। इसीलिए बहुवचन में लिखते हैं बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स। तो इसीलिए सोचो, आपने जब आदमी विचार करता नहीं है, सोचता नहीं है, तो आदमी जब बिल्ली कुत्ते जो हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनको आंखें कितने दिन के बाद आती है मालूम है? आंखें कितने, 21 दिन चाहिए। पैदा होने के बाद 21 दिन उसको आंखें मिलती है, उसको कुत्ते और बिल्ली के बच्चे। तब तक रहना कैसे, जिंदा कैसे? हर माँ जो है उसके यहाँ बच्चे वहीं पड़े रहते हैं एक जगह में, वो फिर करके हर घर जा करके फिर करके खा करके आकर क्या करते हैं, बच्चों के साथ पास बैठ जाते हैं, तो बच्चे दूध पीना चाहते हैं, समझे? जब तक उसको आंखें नहीं आती तब तक क्या, वो उसकी माँ घूम कर उसके पास आती है। जब आप देखे होंगे, जब उसको 21 दिन के बाद उसको आंखें आ जाती है, माँ आती है, माँ आगे आगे बच्चा देखे ना, बच्चे 4 बच्चे फिर पीछे पीछे बिछा रखे। कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे, उनको आंख आती है 21 दिन के बाद, वो माँ को जान करके माँ के पीछे पड़ते हैं। लेकिन ये बिल्ली को क्यों आंखें आती है? इसको 21 दिन में आता है, इसको 70 साल हुआ फिर भी अपनी माँ को पहचानता है। ये कितने बिल्ले होंगे, कितने कैसे बिल्ले कुत्ते होंगे, ये कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। उनको 21 दिन के बाद अपने माँ के पीछे बढ़ जाता है। 60-70 साल हो गया, अभी तक भगवान की याद आती नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सतों को तुम पैसे के लिए कुत्ते से भी गए गुजरे। आता तरी उघडे डोळे जरी अद्यापि न कळे मातेचे थोडे दगड, तुला काय म्हणले? दगड म्हणले, तोंड पत्थर, पत्थर मनुष्य नहीं। इसलिए सोचिए कि हमारा जीवन का परम कर्तव्य क्या है, ये सोचना चाहिए। मैं क्यों नहीं मनुष्य होकर के पैदा हो गया हूं, ये कभी सोचे ना, कभी विचारे।
जो अन्य जन्मों में कर नहीं सकते वो काम करने के लिए आए हैं ना, वो काम करना चाहिए ना। वो काम करने के बाद आपको समय मिला तो आप कुछ भी करें। जो इंटरव्यू देने के लिए गया बॉम्बे, आदमी बच्चा गरीब उधर उधर पैसा मांग करके तो माँ बाप उसको सिंदूरी बांध कर दे दिया, बच्चा जा फर्स्ट क्लास पास हो गया, बॉम्बे जा इंटरव्यू दे, नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा और हमारा कल्याण हो जाएगा। जब माँ भेज देती है जब बॉम्बे गया तो वहाँ रोड उत्तर पर तो 12 बजे इंटरव्यू है, तो 2 बजे इंटरव्यू है, तो गया तो बोर्ड देखा, लैला मजनू सिने बोर्ड, उड़पी गरम दोशा इडली खा करके सोचा तो बेचारा 12 से 3 यदि जाता है, 2 बजे इंटरव्यू है, 12 से 3 बजे वो मैटनी गया तो जब बीच में होता है छुट्टी तब काहीतरी खाने के लिए काहीतरी सामान घ्यायचं म्हणून तो खिशात घातला हात, इंटरव्यू काढ़ा है। बाप रे बाप रे बाप, इंटरव्यू देने के लिए मैं आया था, क्या वक्त भाग के गया, वहां जाते ही दरवाजा बंद हो रहा है। चलो कुछ काम नहीं, क्या है तुमच्या ऍड्रेस गाढवे, तो गाढवाच आहे बघा। आता तुम्हाला 2 वाजता होता तर 3 वाजता म्हणतात काय होणार। किसने गया था बच्चा इंटरव्यू के लिए, किया क्या काम, सिनेमा देखा, होटल गया। क्या वो मुलगा क्षम्य है का, वो क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है। वैसे ही परमात्मा को दर्शन के लिए आपको भेजा है परमात्मा, जाओ सद्गुरु को मिलो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म होकर के वापस आ जाओ। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु। ये का कहना है तो साक्षात परमात्मा है रे, तत्वमसि। फिर तो परमात्मा सद्गुरु को मिलने के लिए तुमको भेजा है, जैसे माँ बाप आपको भेजे इंटरव्यू के लिए, तो सद्गुरु को मिला नहीं, किसको मिला, पत्नी मेरे गुरु, बाल बच्चे साधु संत सेवा किसकी करो। आप जा करके पत्नी गुरु को मिले, अक्षर में अपराध है। जिस काम के लिए भगवान आपको भेजा है वो छोड़ करके आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू देना सदगुरु को आने, अपने जीवन को धन्य करना, नौकरी आने, परमात्मा पदवी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आपको दिया है। हम भूल गए इस अपराध को। अज्ञान जैसे अपराध दुनिया में कोई नहीं है। अज्ञान नहीं है, परमात्मा को ये नहीं, आप जैसे परमात्मा भी नहीं है, गॉड इज विदिन यू, यू आर किंगडम ऑफ द गॉड। परमात्मा यही है, कहीं नहीं है। जो काशी में रामेश्वर को जानिए तो सर्वत्र बोलते हैं, तो सर्वत्र समान, जहां वहां है परमात्मा यहाँ है। इसलिए तीर्थ यात्रा करने वाले को अधमा अधमा बोल दिया शिव ने, परमात्मा पार्वती को ये अधमा अधम है। आत्म तीर्थम न जानती कथम मोक्ष सुनो प्रिय। हे पार्वती, आत्म तीर्थ यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, उसको छोड़ करके जो भीड़ करते रहते हैं उनको क्या बोलना है। ऐसे मूर्खों को स्वतः पार्वती को परमात्मा क्या बात होता है, ऐसा चलता है, ऐसे चलता है। तो इसलिए सोचा कि परमात्मा को जानना जरूरी है। अज्ञान मनुष्य के होने के कारण हम क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं, अपने को भूल जाते हैं, दूसरे को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए शास्त्र का कहना है, भाइयों, मनुष्य जिस काम के लिए आए वो काम उनको अवश्य करना, प्रथम करना। समय मिले तो बाकी करने के लिए कोई मना नहीं है, कर सकते, पर जो काम पहला करना है पहला वो काम करना।
इसीलिए शास्त्र का कहना है कि मनुष्य जीवन इसलिए आया है। इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य किसको कहना, 2 दिन बताया आपको। किसका? एक मध्वाचार्य का, दूसरा एक रामानुजाचार्य। आज शंकराचार्य को बोलते, शंकराचार्य क्या बोलते हैं? अद्वैत साम्राज्य के अधिपति शंकराचार्य स्वामी जी, जो है अपने बाल वय में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। बाल वय शंकर ही स्वतः परमात्मा ही शंकर के रूप में जन्म लिया। वो शंकराचार्य बोलते हैं मनुष्य किसको कहते? सच्चिदानंद पदवी प्राप्तवान एवं मनुष्य। समझे? मनुष्य किसको बोलना? तो सावकार होना, डिग्री होना, अधिकार होना, इसको मनुष्य नहीं बोलता। सच्चिदानंद पदवी प्राप्तवान, जो स्वयं परमात्मा होता हो, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं। स्वयं तुकाराम आयुष्याचे या साधने वैभव प्राप्ति करणे, धन प्राप्ति करणे, अधिकार प्राप्ति करणे म्हणलं का त्यांनी? आयुष्याचे या साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे, कळलं ना? सच्चिदानंद पदवी घेणे, जो सच परमात्मा स्वरूप होतो आणि सद्रूप होना, चिद्रूप होना, आनंद रूप होना, परमात्मा होना। हम कोई माँ बाप होने के लिए नहीं आए, हम परमात्मा होने के लिए। परमात्मा हम हो सकते हैं, वो जानना है, कुछ करना नहीं है। परमात्मा इधर ही है, लेकिन हम अपने अज्ञान से, मूर्खता से हम परमात्मा पहचान नहीं सकते। परमात्मा इधर ही है। लोग बोलते हैं यहाँ आए तो क्यों दिखाई नहीं देता? हमको क्यों परमात्मा इधर ही है तो क्यों दिखाई नहीं देता? परमात्मा स्वयं गीता में तो हृदय अर्जुन तिष्ठामि भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि माया। जिस प्रकार ड्राइवर गाड़ी में बैठ करके जैसे उसको चलाता है, अर्जुन मैं भी यहाँ बैठ करके चलाता हूँ, मैं आई एम ड्राइवर। जगत को चलाते हैं, इस शरीर को चलाते हैं, परमात्मा चलाते हैं, परमात्मा चलाते हैं। ये अंदर है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? मैं कहीं कहीं बोलता रहता हूँ, आप अपने मुख को किसमें देखते हैं? ऐसे दर्पण है, कैसे पकड़ते हैं? ऐसे क्या? ऐसे पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ते तो क्या दिखाई देता है? सामने वाले तुम नहीं दिखाई दोगे, लेकिन ऐसा पकड़े हुए तो सामने वाले घर ये वो सब तुम दिखाई देंगे। यदि आप अपने तरफ कर देंगे तो आप दिखाई देंगे ना? अवश्य थोड़ा विचार करिए, दिखाई देंगे। ऐसा करेंगे गड़बड़ है। यदि उस आरसे के ऊपर, दर्पण के ऊपर बहुत मैल बैठा हुआ तो अभी बोले दिखाई देता है, और क्या बोल रहे हैं? नहीं दिखाई देता है। क्यों? उसको साफ करना पड़ता। God is within you, but you are not able to see him. परमात्मा तुम्हारे मन में है, आप लोगों को देखने की योग्यता नहीं है। लेकिन अंधे को जाकर सिनेमा थिएटर में बिठा दो, क्या देखेगा? स्वयं अंधा है, क्या दिखेगा? वैसे हमारा मन इतना दूषित है, जब दर्पण के ऊपर, आशा के ऊपर मैल हो तो कैसे दिखाई नहीं देता, वैसे आपके मन में परमात्मा होते हुए भी आपके मन में इतने पाप दोष है, चंचल दोष है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। स्वच्छ हो आशा, स्थिर हो, ऐसा होगा तो दिखाई देता है।
स्वच्छ हो और स्थिर हो। परमात्मा सब में है, सब में परमात्मा तो व्यापक है। आकाश बिना कहाँ देश है, सभी देश में आकाश है ना। आकाश से बढ़कर परमात्मा है, छोटा है क्या? फिर क्यों नहीं है? सब में परमात्मा है, लेकिन हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन इतना पाप से भरा हुआ है, इतना चंचल है, इसलिए हम परमात्मा को देख नहीं सकते और अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए विवेकानंद बोला, इग्नोरेंस एंड ईगोनेस दे आर डस्ट ऑन द मिरर ऑफ योर माइंड। अज्ञान और अभिमान, अहंकार, ये मैल है भाई, धूल है। जब तक तुम्हारा मन रूपी जो आशा दर्पण को जब भक्ति कर्म से जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। स्वच्छ करो पहले, तो है ही है। प्रश्न है, आप आशा स्वच्छ दर्पण मुख तो है ही है, मुख कहाँ गया तुम्हारा? तो यहाँ है, लेकिन ये स्वच्छ नहीं कैसे दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार परमात्मा को, सत्य को, आनंद को यदि आपको देखना है, अनुभव करना है, तो पहले क्या होना? स्वच्छ होना। ये स्वच्छ होने के लिए है, क्या है? ये भजन, भजन भक्ति। आप सेवा करो, तप करो, कर्म करो, जप करो, ध्यान करो, ज्ञान करो। ये 5 साधन है भाई। आप सोचे कि हम रोज करते हैं, महाराज इतना दिन कर रहे, 40 वर्ष कर रहे, 50 वर्ष कर रहे, रोज पूजा कर रहे, पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा करने वाले को भगवान नहीं मिलते तो किसको मिलते हैं? भाषण करने वाले को मिलते हैं, चोर चोर को मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं। हम कर नहीं रहे हैं और करने के रीति हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र का कहना है भाइयों, तो आप पहले भजन करना हो तो थोड़ा अच्छे कर्म करो, सेवा करो, कर्म अच्छा देना, तो कर्म हमें चलता है। सेवा में इतनी शक्ति है, आपको मैं बताऊं, एक कथा है। शिवरात्रि के समय में लोग भगवान आशुतोष के, शिव जी के यहाँ प्रसाद चढ़ा करके वापस आते थे। 2-4 दिन से भूखा जो कौवा था, वो कौवा झाड़ पर बैठा था, पेड़ पर सोचता था कि ले जाते समय किसी के हाथ से थोड़ा खाना नीचे गिर गया। गिरने के कारण क्या हुआ, तो उसको पोता ने विचार किया। ये कथा कौन सुनती है? ये रानी साहब सुनती है। एक ऋषि शिवलिंग जो मंदिर था, शिव मंदिर के सामने जब ऋषि आए, ऋषि आने के बाद तो एक रानी साहब, राजा की पत्नी, झाड़ू मारती थी। उनके सेवक बोलते थे, हमको जो हम मारेंगे, तुम काहे को मारती है? हम मारेंगे, अब रानी है, हम क्यों मारती है? रानी साहब बोलते नहीं, नहीं मारते। सेवा मिलना बड़ा कठिन है। सिद्धार्थ स्वामी के यहाँ 31 देश के राजा शिष्य थे। गायक महाराज लेकर के, आपके कोल्हापुर के महाराज लेकर, जमखंडी, सब 31 राजा उनके शिष्य थे, आते थे। स्वामी जी 14 भाषा बोलते थे। विवेकानंद आ गए, लोकमान्य तिलक, गांधी, महात्मा, सभी ये उनके। वो तो बोलते हैं कि रानी साहब, अक्कलकोट रानी साहब, जब सिद्धार्थ स्वामी जी के जो तालाब है ना, आप देखे नहीं, तालाब साफ कर रहे थे, तो लोग सब काम कर रहे थे, स्वामी जी भी खड़े थे। अक्कलकोट रानी आई, आकर के जो कीचड़ की जो टोकरी होती है उठा के सब देखे, रानी उठा के चली गई। तो उसकी सेव को, रानी साहब तुम मत हो, तुम जब हम जाते हैं ना, जाते कीचड़ पड़े, आप साथ हो। नहीं नहीं नहीं, ये सारी भोग मिलेगी, सेवा नहीं मिलती है। स्वयं उस टोकरी को उठाती थी रानी साहब,
उसके ऊपर कचरा पड़ने पर भी बता रहे साड़ी बहुत है, बहुत जन्म मिलेंगे, बहुत साड़ियां मिलेंगी, परंतु सदगुरु सेवा परमात्मा की सेवा नहीं मिलती, वो तो पहले करना चाहिए। तो इसीलिए रानी साहब जब मंदिर में झाड़ू मारते हैं, महाराज पूछते हैं कि भाई आपके पास इतने नौकर है, आप क्यों कर रहे हैं? महाराज मुझे ही करना है, मैं रानी कैसे बनी मुझे मालूम नहीं, उसको क्या, किस पुण्य से किस सेवा से मैं रानी बनी वो मुझे पूर्ण का ज्ञान है, इसलिए मैं झाड़ू मार रही हूँ। मेरे पास ये नौकर कमी नहीं है, हजारों नौकर है, लेकिन पुण्य सेवा करने वाले को मिलता है, मुझे नहीं मिलेगा। सेवा बड़ा है। गुजरात के एक हाईकोर्ट जज गए थे अरविंद पास, अरविंद महाराज आप जानते हैं, देखिए वहां जो भी जाता है स्वयं सेवा करना पड़ता है, जाके पूछते हैं जो भी आता है तो हमको क्या सेवा है, वो सेवा करना है, 7-7 दिन रह करके सेवा करते जाते हैं। तो हाईकोर्ट जज गए वहां, सेवा मांगने गए, सब सेवा लोग लिए थे, सब लोग सेवा लिए थे, सेवा चाहिए। तो मैनेजर बोला सेवा आपको चाहिए, एक ही सेवा बचा है, जो लोग खाना खाते हैं उसमें बर्तन धोना। बीइंग हाईकोर्ट जज, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, वही बहुत लोग सेवा करते हैं ना, अच्छा अच्छा स्वामी जी के आसन उठाएंगे, खड़े ये सेवा करते हैं, झाड़ू वाले की सेवा कोई नहीं देता। जो लोग नहीं करते वो करना ही सेवा है, आगे पीछे दौड़ना ये सेवा नहीं है। सेवा उसी को बोलते हैं जो कोई नहीं करता उसको करना सेवा है। नाटे को करना, झाड़ू कोड़ मारना, हार झाड़ू सेवा नहीं होता, और झाड़ू मारना ये कौन करना। जब स्वामी जी ने कहा कि ये एक सेवा बची है, सेवा मांगा है, नहीं भी नहीं बोल सकते हैं, बीइंग आई एम द हाईकोर्ट जज, मैंने मांगा है, बोल दिया उन्होंने ये सेवा बची है, नहीं भी नहीं कर सकते हैं, करने की मन भी नहीं है। लोग क्या समझेंगे, पति पत्नी दोनों लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद जब आते हैं उसको पत्नी धो के देती थी, अच्छा गर्म पानी में काट करके क्या वस्त्र से उसको साफ करते थे। मन में ऐसी भावना, ये ऐसी कैसी सेवा है, हमको दिया पहले अच्छा देना चाहिए था, आसरा डालना, वो डालना, या ना हाथ डाले, ये सेवा डाली। तो जब मन खिन्न हुआ तब उनकी अंगूठी में जो ये खड़े थे, खड़े में साक्षात अरविंद स्वामी उनको दर्शन दिया। इतना आश्चर्य लगा उनको, मैं जिस सेवा को कनिष्ठ समझता था वो सेवा आज सदगुरु महाराज ने दिया कि मेरे ऊपर समझ करके तुरंत गुजरात के अपने हाईकोर्ट पदवी को राजीनामा दिया, पति पत्नी मरने तक आकर के साफ करने की सेवा नहीं, सेवा नहीं, रोज साफ करना। सेवा धर्मो परम धर्मो योजना मत कर्म। सेवा इतना सामान्य नहीं है, उसमें साक्षात अपने को समर्पण करना पड़ता है। तो रानी साहेब बोलता है, झाड़ू क्यों मार के बोल रहे हैं, तो मैं पिछले जन्म में कौवा थी। अरे बाप रे, कौवा रानी कैसे बनी? अरे महाराज कथा तो सुनो, मेरे जन्म कथा। जब शिवरात्रि के दिन लोग जा रहे थे प्रसाद दे करके भगवान से, तो मैं इतने 3-4 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत भूखी थी, इसलिए कुछ न कुछ खाने को मिले करके उस रास्ते में मैं झाड़ के ऊपर बैठा, तो कोई कुछ रावण ले जाते थे, तो मैं जो उनके हाथ से थोड़ा गिर गया, तो खाने के लिए जब मैं नीचे आती, फंक फड़ा फड़ा करके आती, तो कोई आता, फिर मैं जाकर के झाड़ पर बैठती, फंटी पर फिर आती। उस खाने के लिए 20 बार मैं नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई,
तो मेरे पंख से रास्ते में जो धूल था वो इधर उधर हो गया, साफ हो गया। इस कारण मुझे परमात्मा ने मुझे रानी बनाया। तो वह जानबूझकर किया नहीं, खाने के निमित्त से किया तो रास्ता साफ हुआ, पंख से हवा से साफ हुआ, इसलिए परमात्मा ने मुझे ये रानी बना दिया। मैं सेवा मरने तक झाड़ू मारूंगी रानी होते हुए। इसलिए कर्म है, अगर क्या कर्म, तप के बाद कर्म है। मनुष्य को सद्गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा पाने के लिए हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। बहुत लोग श्रीमंत लोग घर में देव पूजा के लिए ब्राह्मण को लगाते हैं, है ना जी। हमारे कन्नड़ में एक महाराज बोले, 2-3 काम दूसरे को न लगा सकते हैं। यदि अपना पेट भरना हो तो खाना आपको ही पड़ेगा ना। जाए जी 40 वर्ष तक कितना खाया, नौकर को रखेंगे क्या? पेट उनका भरेगा तुम्हारा भरेगा? अपना पेट भरना हो तो आपको ही खाना पड़ेगा, दूसरे को नहीं लगा सकते हैं। यदि आपको पुण्य चाहिए तो आपको पूजा करना पड़ेगा, नौकर को नहीं लगा सकते। यदि बच्चा पैदा करना हो, 4 बच्चा हम पैदा किए जी, आगे दूसरे को लगाएंगे, बोलेंगे, बोलते हैं क्या? कन्नड़ में लिखा है, बोले नहीं ना, बाप होना है तो अब आपको ही संबंध करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं लगा सकते। जैसे बाप होना तो स्वयं करते हो, वैसे पुण्य पाना हो तो तुमको ही पूजा करना पड़ेगी, दूसरे को नहीं लगा सकते। हम पैसे वाले हुए तो दूसरे को लगाते हैं, पुण्य किसको? तुमको मिलेगा, हाँ उसको मिलेगा। जो काम स्वतः करना पड़ता है, खाना स्वतः, बच्चा पैदा करना स्वतः, वैसे पुण्य पाना हो तो स्वतः कर्म करना पड़ता है। भाई दूसरे को मत लगाओ, वो काम मत कभी ना, भूल में नहीं होना। हम पैसे वाले हो गए, नौकर लगे, नौकर। अरे तू नौकर है, दूसरा क्या है? परमात्मा का नौकर है तू, नौकर का नौकर का नौकर है, इतना 3rd क्लास नौकर है तू। हम दूसरे क्या नौकर लगाओगे तुम? इसलिए बोलते हैं कि संत का, भगवान का काम, संत सेवा स्वयं करनी चाहिए। इसीलिए तपस्या है। जो आदमी को सोचना पड़ेगा, भाई बिना सोचे आप काम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करना वही करना, जहाँ काम करना वही करना, ये बिना सोचे नाम के लिए कभी नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, नाम आया तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब दान धर्म करते हैं तो तुरंत स्पीकर में बोलने लगाते हैं, खत्म हो गया तुम्हारा पुण्य, पुण्य मिलेगा नहीं। हमारे हंसी के लिए बोलते हैं, वही एक आदमी धर्मशाला में एक फैन लगाया था। हमारे जैसे कोई आदमी घर में ले जाना, हमारे जैसे कोई आदमी कोई में गया, सब लोग बैठे थे सुनने के लिए, हवा घर में बोलते, महाराज ने कहा कि पंखा चालू करो। चल रही थी पंखा, तो आदमी आया जो दान दिया था, वो आया, महाराज पंखा बंद करो। अरे भाई घर में बंद करो जी, क्यों? वो पंखे के जो पन्ने हैं ना, उसके ऊपर मेरा नाम, मेरा बाप का नाम, सबका नाम लिखा, चक्कर लिया, तो लोग कैसे देखेंगे? बंद करो उसको पहले। पुण्य मिलेगा। एक ध्यान से सुनिए, तुम्हारा किया हुआ पुण्य तुम्हारा काम नहीं सुनना चाहिए, उसको पुण्य। हम ऐसे करते कि हमारा नाम बोलो, नाम आया ना, पुण्य खत्म, पुण्य नहीं मिलेगा तुमको। पुण्य कैसे मिलेगा? कभी भी आप किए हुए गलती चोरी किसी को बताए क्या? बताए ना? कितने गुप्त रखते हैं जी। तुम्हारा जो दुर्गुण है किसी को बताया, सद्गुण क्यों बताते हैं भाई? दुर्गुण बताओ, पाप खत्म हो जाएगा। पाप मुंह से बोलने से खत्म होता है, पुण्य मुंह से बोलने से खत्म होता है। क्या खत्म होना चाहिए था तुमको? पाप क्या पुण्य? गलती करते हैं हम, इतना गलती करते हैं कि नहीं करना चाहिए।
तो आदमी को जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंगों को किसी को क्या दिखाती नहीं है, पतिव्रता जैसे अपने अंग को किसी को नहीं दिखाई देती है, दिखाई देने नहीं देते, वैसे कोई आदमी पुण्य किसी को पता नहीं लगे, ऐसा करना चाहिए। हम उल्टे नाम आया खत्म, वो नाम के लिए क्या तो नाम आया खत्म हो गया, तो क्या मिलना क्या। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य हम इतने पुण्य करने के बाद में हमें क्यों दुखे हैं, हम गलत करते हैं। तो इसलिए शास्त्र का कहना है आप धीरे से शांत से विचार करें, तो हम परमात्मा चाहिए, हमको नाम नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए, समाधान चाहिए। इसलिए ओम शांति 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 शांति। सुख नहीं चाहते, शांति चाहते। आपको पैसे से सुख मिलता है, शांति नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड पीस? दो शब्द है ना, पीस, दूसरा प्लेजर। प्लेजर यानी सुख, पीस यानी शांति। इफ यू वांट टू पीस इन योर लाइफ, क्या करना चाहिए? हम सोचे सुख चाहते हैं, which concerns to the organs, that is pleasure. सुख कहाँ से? नाक से, आंख से, हाथ से, जीभ से सुख आता है। लेकिन कोई जलेबी खाए, मस्त है, सुख मिला। शरबत पे सुख मिला, शांति नहीं। जलेबी थोड़ा ज्यादा खाया, सुख दुख में परिवर्तन होता है। लेकिन घी खाया है, सुख मिला। ज्यादा खाओ, बीपी नहीं, माफी, मर जाओगे। अरे कौन सुख है शांति में? शांति और सुख में बहुत बड़ा अंतर है भाई। आप लोग जो प्रयत्न कर, सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शांति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सुख तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा। टीवी हमेशा रहेगा, आंख हमेशा नहीं रहेगी भाई। क्या करेंगे? खाने की चीज हमेशा रहेंगे, दांत नहीं रहेंगे। गाने बहुत रहेंगे, कान नहीं रहेंगे। सुख खाने रहे पागल, तुम्हारा काम नहीं सुनने का आनंद है, वो काम नहीं, क्या सुख मिलेगा? नेत्र नहीं तो क्या सुख मिलेगा? इसीलिए सुख और शांति में बहुत अंतर है। हम मूर्ख लोग सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, शांति के लिए कभी किया ही नहीं। हमको ये भी मालूम है शांति कैसे मिलती है और सुख कैसे मिलता है, ये भी मालूम नहीं है। हमको सुख कैसे मिलता मालूम है, लेकिन वो सुख के सोने के लिए क्या करते हैं लोग? सुख के सोने के लिए बहुत बड़ा बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग देखे। हम हैदराबाद में एक बार गए थे, वो बिल्डिंग देख कर, रूम 10 बाय 12 का रूम देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है, ये कैसे रूम है भाई? अजय कहीं दिवाली नहीं दिखाई देता मुझे, बिजली नहीं, दिवाली नहीं, इतने डेकोरेशन किए। वो कहते हैं कि एक रूम में डेकोरेशन के लिए 12 लाख। मैं बाद में थोड़ी देर पर पूछा, इसमें सोते हैं कि क्या करते हैं? आज सोते हैं, हमारे सोने के लिए तो किया है भाई। देखते देखते क्या नींद आती है तुमको? अच्छा, नींद आने के बाद ये सब दिखता है नहीं है? कुछ नहीं दिखाना ही नींद है। फिर ये काहे को बनाया? क्या अर्थ है बनाने का? अब सोने के लिए इतना बड़ा जरूरत है, इतना बनाते हैं, मच्छरदानी, एसी और सब बनाते हैं। मच्छरदानी, एसी में सोने के बाद नींद आती नहीं, लेकिन उसमें डांस घुस जाए तो, मच्छर घुस जाए तो नहीं महाराज, मच्छर न आने के लिए तो हम तो मच्छरदानी बनाए हैं। अरे बाहर के मच्छर नहीं, अंदर भी बहुत मच्छर है, वो काटते रहते हैं, नींद की गोली लेनी पड़ती है। ये क्या सुख है? नींद की गोली लेकर सोने का कोई सुख है जी? सुख है बोलते उसको? अरे ऐसा सोने को सोचो, तुम्हारा गलती से तुमको नींद नहीं आती है, अच्छा काम करो, सुख से मिला।
तो शांति के लिए प्रयत्न करो, सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना। शांति के लिए प्रयत्न क्या करना, आप सोचो, कुछ करने की जरूरत नहीं। शांत, ओम शांति शांति। शांति का संबंध मन से है, आंख से नहीं है, हाथ से नहीं है। हाथ से अच्छा पकड़ना, आंख से अच्छे देखना, मुंह से अच्छा खाना, ये संबंध नहीं, ये सुख है, लेकिन शांति नहीं। शांति मन निश्चिंत होना है कि नहीं? शांत है तो अब शांति है। जब मन चंचल हो गया तो सब दुख है। इसीलिए ये चंचलताओं को निवृत्ति करने के लिए एक उपाय है। एक उपाय मैं बोलूं, आपने जितने भी समस्या, लास्ट प्रवचन है, आपके पास हजारों समस्या होगी, एक नहीं। सब समस्याओं को एक ही उत्तर है। सब बीमारी के एक ही रामबाण बोलते हैं ना, वैसे सारे तुम्हारे चिंताओं के एक ही उत्तर है। यदि आप उत्तर तुमको मालूम हो जाए तो हमेशा तुम शांति से रहोगे, निश्चित रहोगे। वो क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल गुड है, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रू हैप्पीनेस इज इनहेरेंट। कहाँ है ये? तीन है, ऑल गुड है, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इज बीइंग इंक्लूडेड इन द डिवाइन। मनुष्य को समस्त समस्याओं से दूर होने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय से सब अपाय निकल जाते हैं। इसलिए एक सोचो, हमारे हजारों समस्या है भाई, उसमें 3 समस्या उन्होंने बोला, आरोग्य, अभिवृद्धि और आनंद। ये चाहिए ना आपको? आरोग्य चाहिए कि नहीं? आरोग्य चाहिए। आरोग्य का लोग बहुत हमको देहात में बुढ़े मिलते हैं, महाराज हमको आपको 70 साल, अभी तक एक गोली भी नहीं दी हमने। हाँ, गोली भी नहीं दी, लेकिन इसको आरोग्य समझते हैं। जो बीमार न पड़े उसको आरोग्य समझते हैं आप, है कि नहीं? ये आरोग्य नहीं है। सब रोग आते हैं मन के कारण। जो मन है ना, मन के कारण सब रोग आते हैं। इसलिए तो ऐसा कुछ भी ना, एक गोली ना लेने वाला बुढ़ा भी, उसके घर में पोता मर गया तो रोता है कि नहीं? रोता है। घर गिर गए तो, पत्नी मर गए तो दुख होता है कि नहीं? ये बीमारी कहाँ गई? रोता मुझे पूछा, अरे भाई बाहर के आरोग्य नहीं, मन का आरोग्य चाहिए। कोई आए जाए लाभ उसका सब में। इसलिए परमात्मा का दुखेश्वर विघ्नमः सुखेषु विगतः प्रियः वीतराग भय क्रोध चितैर्मुनि उच्यते। मुनि किसको बोलना, संत किसको बोलना? वो भगवान गीता में बोलते हैं, सुख आने पर भी हर्ष नहीं होना, दुख आने पर भी मुंह लाल नहीं होना, दोनों अरे सब आते हैं भाई। धर्मशाला में कोई हमेशा रहता है क्या? वो दिन रहता है, चला जाता है, दुख भी आता है तो चला जाता है, सुख भी आता है चला जाता है। हम काहे पर हो जाए? दुख सुख में, जन्म मरण में जो आदमी स्थिर रहता है उसको आरोग्य बोलते हैं। हमको कुछ हो गया तो मुंह इतना हो जाता है, कोई होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो गया, अरे होना तो हो गया, जो होना ना होना होता नहीं, जो होना वही होता है। तुम समझते हो ऐसा नहीं होना था जी, छोटा था अभी मरना नहीं था जी। जो होना है वही होता है जी, होनहार होके रहता है, अब कोई नहीं है। इसलिए तो आप सोचना, मनुष्य को आरोग्य उसको बोलता है जिनका मन स्थिर है, मन चंचल नहीं है, मन में न सुख दुख दोनों को कोई संबंध नहीं रखता। वैसे जैसे द्रौपदी थी ना, क्या कष्ट कुछ कम हुआ? अरे जिनको पहनने के लिए साड़ी भी नहीं रही, क्या था, कितने सुखी थे वो। हमारे पास सब है,
फिर भी हम रोते रहते हैं, हमको वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं। तो कह रहा अपने घर में क्या था? आनंद थे, सुखी नहीं थे लेकिन शांत थे। तुम्हारी दृष्टि में जो सुख है ना, वो सुख उनको नहीं था, न घर था, न पहने के, न खाने, कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे आत्माराम प्रपंच में कौन आपको मिलेगा भाई? कौन मिले? शांत हूं। अच्छा, क्या ज्ञानेश्वर महाराज को बड़े भावंड को सुख मिला क्या? अरे रहने के तो घर नहीं, एक भाकरी करायला काय ना, हे सुद्धा तवा सुद्धा भेटला नाही। सगळे गाव चालवून त्यांना काय काय शिवाय दिले, आनंद थे। आपको क्या नहीं जी? क्या नहीं? सुखी है? नहीं है। वो सुख किसी वस्तु से मनुष्य को सुख नहीं मिलता है कि नहीं? सुख नहीं मिलता। हम पैसे से सुख मिलता है बोल रहे हैं ना। आपके पास 10 लाख रुपए है, कहीं जा रहे हैं, थोड़ा समय हो चुका है, तो अकेले आप जा रहे हैं, दूसरे आदमी कोई समोर आया, आकर के पिस्तौल तान दिया, क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? देंगे? देंगे नहीं, फिर हाथ जोड़ेंगे, जो हमको छोड़ बोलेंगे नहीं। जिसको सुख करके उसको ले जा रहा था, अब क्या हो गया? दुख हो गया नहीं? अरे ये सुख दुख वस्तु में नहीं है, हमने सुख दुख है मान लिया, सुख न माना दुख। इसलिए कहते सुख दुख के लिए बाहर प्रयत्न करना, आप तैयार हो। हम सदा सुखी तुम हो। आरोग्य मन का, चिंता ऐसी धातु नहीं काट करेगा खाए। ये चिंता करना, सोचा वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये चाहिए 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 चाहिए। अरे क्या चाहिए भाई? चाहने तो तुमको ऐसा दरिद्र कर दिया, लेकिन चाहने तो इस दरिद्र कर दिया। चाह छोड़ दो, जो भगवान देते मस्त रहो, उसमें मस्त रहो, सुखी रहो। उसी को हम आरोग्य बोलते हैं, जिनका मन आरोग्य है, तन नहीं। जिनका मन आरोग्य है वो आरोग्य आदमी। मैं जिसके मन आरोग्य होने के लिए काहे चिंता नहीं, भगवान को ऊपर हम क्या करने वाले हैं? जो आदमी घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था, घोड़े को बैठ जा रहा था, तो लोग रास्ते में देख रहे थे, वो आदमी अपने सिर पर 25 किलो का गठन लेकर बैठा, तो घोड़े पर बैठा है, उसके सिर पर 25 किलो। रास्ते वाले बोले ऐसे पागल है, अरे भाई तुम अपने सिर पर क्यों गठरी रखे हो? अरे भाई क्या आते, घोड़ा छोटा है, उसको वजन नहीं होना करके मैं ऊपर लेके। क्या हो गया जी? तुम ऊपर लिया, तुम्हारा दोनों वजन का है घोड़े पर ही, तो पागल है ना वो। अरे घोड़े पर रखो ना, काहे को तुम्हारे पर लेते हो? जैसे भी घोड़े पर होना है वैसे काहे को तुम पर लेते हो? परमात्मा के ऊपर ठेवना बने, परमात्मा सबका देखता है। तुम छोड़ करके अपने मैं करने वालों, मैं धरने वालों, मैं, अरे तू क्या करेगा? भगवान है करके तुम ऊपर सुबह उठ रहे हो, नहीं तो मर जाते। कुछ ना कुछ बोलता है पागल जैसे। इसलिए कहते हैं कि हम परमात्मा के ऊपर भरोसा करें। यदि परमात्मा तुम्हारे सारी समस्याएं जो है ना, घर की समस्या, पत्नी समस्या, पति समस्या, बच्चे, ये समस्या आप तब भी हल कर सकते हैं जब परमात्मा के आप पास जाएंगे। तुम्हारा जितने भी समस्या है प्राइम मिनिस्टर को बोलो, खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। तुम्हारा समस्या जितने भी राज्यों के समस्या वहीं फैल होता है भाई, जितने भी कड़े लास्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है भाई, नहीं तो कुछ नहीं होता है। इतना करते करते रहो, झड़कते रहो, चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर जाने के बाद कुछ खत्म हो गया तुम्हारा समस्या, वहां नहीं जाएंगे हम, हमारा समस्या खत्म करेंगे, तुम्हारा बाप से भी नहीं होगा, असंभव। तो इसलिए हमें संसार की समस्या हो, अध्यात्म समस्या हो, सभी समस्याओं को यही सुलझाना हो, कहाँ जाना? तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। मैं थोड़ा दृष्टांत बोलता हूँ, समय हो चुका है। तो आप जानते होंगे हमारे विक्रमादित्य करके बहुत बड़ा राजा हो गए, धर्म।
हमारे देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन द मिनिस्टर एंड किंग। मिनिस्टर जो होते हैं ना 5 साल के होते हैं, पूरा बहुमत हो तो सरकार आपको मालूम है ना, चल रहा है ना, कब गिरती है सरकार पता नहीं। राजा ऐसे नहीं, एक बार राजा हुआ तो मरने तक राजा। और राजाओं की इतनी चिंता रहती थी, पुत्रवत पालनीयम प्रजा, प्रजाओं को बच्चों के बेटे के समान पालते थे। जैसे आप अपने बेटे के तो देखते हैं ना, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या क्या करता है, देखते हैं ना। वैसे राजा लोग उस समय इतने प्रजा पालन करते थे, कभी कभी उनकी समस्याओं को देखने के लिए सामान्य वेश में घूमते थे। विक्रमादित्य एक सैनिक को लिया और अपाय घोड़ा लिया, दोनों घोड़ा आकर सामान्य वेश में घूमते थे। प्रत्येक आकर के गांव में धर्मशाला में उतरते थे। पहले हमारा धर्मशाला थे ना, अजगल्ला जी में पहले धर्मशाला, हर एक गांव को धर्मशाला। कोई भी रात में आया तो पाटिल होते थे ना, पाटली को एक जमीन देते थे पुराने जमाने में। वो भी अचानक आया तो उनको खाना खिलाओ, सोने की व्यवस्था करो, इसलिए देते थे। आजकल वो धर्मशाला नहीं है, पाटिल का नहीं, वो सब जमीन बेच करके शराब पी लिया पाटिल लोग, अब कुछ नहीं, तो गड़बड़ हो गया सब। तो इसीलिए तो वो घूमते थे, कहाँ वर्षा हो, पाउस पड़ने के नहीं है, अनाज टुकड़े के नहीं है, व्यवस्था ध्यान है कि नहीं। 5 सैनिक वेश में जाते थे। और एक दिन एक ऐसा गांव में उतरे, धर्मशाला में उतरे, घोड़ा बांधे, बांध करके बैठ गए। तो वहाँ एक न्याय चल रहा था। न्याय गांव में न्याय चलता होता है, तो न्याय चल रहा था। क्या 3-4 वर्ष से चल रहा है न्याय, खत्म ही नहीं हो रहा। कैसे न्याय होगी? बड़ा श्रीमंत मर गया, उनके 3 बच्चे थे, वो इतने सैकड़ों गाय थे, बैंक में पैसा घूमता है, और मोहल्ले में दुकान थे, और जमीन 1000 एकड़, सब लोगों ने बांटा था। और मरते वक्त तो ऐसा लिख गया था, बच्चों को 3 बच्चे कैसे बांटा। पहले को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, है ना, 1/2, 1/4, 1/। हम देखेंगे आप कितने होशियार हैं, समझ रहे हैं ना आपको। तो ये हिसाब से सभी लोग हम प्रत्येक पूर्णिमा को एकत्र होना वो मंदिर में, और क्या करना, न्याय करना। गाय सब बांट दिए, खेत बांट दिए, पैसे बांट दिए, दुकान बांट दिए, परंतु एक समस्या ऐसी रही, उसके लिए 3 साल चला, वो न्याय नहीं कर सकते। ऐसा समस्या क्या है? साहूकार के पास 19 घोड़े थे। कितने थे? 19 घोड़े थे। हर बार जमना तो पहले तो 1/1, ये 19 को कैसे करना, 1/2 करे ना, अपना कापे में तो घोड़ा रहेगा, कैसे करना। अरे भाई विचित्र है, ये बूढ़ा ऐसा कैसा करके गया, ऐसे करेगा कि 1/2 बड़े को दे तो 19 घोड़े कैसे बांटेंगे इसको। अच्छा, अड़जन पुरुष पूर्णिमा, अच्छा 3 साल चला, हमेशा अड़जन होता ही रहा। अरे 19 को अर्धा नहीं कर सकते ना भैया आप, कैसे होगा 19 को अर्धा करेंगे। अर्जन होता गया, तो जिस पूर्णिमा को ये आए थे, सब लोग उठ के जा रहे थे, भाई क्या गड़बड़ है भाई, कितने लोग मिलते गए, कैसे गए। नहीं महाराज बहुत कठिन है, 4 साल होगा। अरे प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या करेंगे, जाओ। नहीं भाई बोलो तो बोलो,
नहीं भाई, तो हमारे साहूकार ने ऐसा बिल रखा, मृत्यु पत्र लेकर आया कि सब बांट दिया। पहले को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 बांट दिया। तो पहले को कैसे हम करेंगे? 19 को 1/2 कैसे करेंगे? उन्हें है कहीं तो करना थोड़ा शिकले लोग है, कोई है ये कोण इसला 1/2 कापू शकणार नाही आहे, घोडे करायचं आहे, त्याच्या शव कापायचं नाही आहे. विक्रम आहे ते म्हणाले काय हरजा नाही, पुढच्या पौर्णिमा लोकांना बोलणं घ्या आणि करू. लोक दीड पंडित आला हे कुटुंब. अरे किती साल त्याला 19ला अर्धा कसा करायचा? हे घोडे कसा वापस करा? होणार नाही, अशक्य आहे. नाही नाही, तुम्ही काय पुढचे पौर्णिमेला हम करू, हम इथंच राहू. अब क्या अगले पूर्णिमा में ये न्याय 4 साल का न्याय खत्म करने वाले एक आदमी आया, कहते कहाँ से पागल है, तो 19 को कैसे करेगा? इतने लोग जम गए, 64 लोग जम गए, 19 घोड़े को रख दिए. करो 1/2 करो. 2 मिनट ज्यादा नहीं है, 2 मिनट में हो जाता है. क्या है? विक्रमादित्य ने किया क्या? अपना एक घोड़ा आकर के उसके बराबर बांध दिया. समझ कितने घोड़े हो गए? 1/2 कितने होता है? ले जाओ 10 ले जाओ. 1/4 कितना होता है? 20 का 5 ले जाओ. 1/5 कितना होता है? 4. 10, 5, 4 कितना हो गए? 10 तुम ले जाओ, 5 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ. हमारा घोड़ा हम लेकर जाएंगे. ताली बजा दिया. आप तो समझे कि नहीं है. जब तक वो एक घोड़ा ला के बिठाते नहीं, तब तक किसी के बाप से भी वो न्यायपूर्ण. जब वो एक घोड़ा ला के बांधेंगे, संपूर्ण न्याय जब हो जाएगा. उसी प्रकार आप जितने भी समस्या तुम्हारे जन्म में है, कितने जन्म लेकर के भी तुम्हारे समस्या परिहार नहीं होंगे. जब तक परमात्मा को ला करके तुम्हारे हृदय में नहीं बिठाएंगे तो सब समझ. हम घोड़े को लाना नहीं चाहते हैं समस्या बगैर पूर्ण नहीं. जैसे आप परमात्मा को भजना नहीं चाहते हैं, समस्या पूर्ण करना चाहते हैं. तुमने तुम्हारे कितने बाप आने पर भी समस्या खत्म होने वाला नहीं. इसीलिए आपके जीवन में जितने भी आपके समस्या है, कोई भी समस्या हो, मेरे परमात्मा विद्यनाथ है भाई. विद्यनाथ है. कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्था कर सकता है, नहीं कर सकता है, चाहे तो कोई भी कर सकता है. ऐसे भगवान नहीं. भगवान के करने में कोई नियम नहीं है. वो नियम नहीं है, लेकिन वो अनियमित. जो वो करते वही नियम होता है. परमात्मा जो करते वही नियम होता है. इसलिए कहते आप लोग सोचे कि यदि आपके जीवन में जो समस्या है, दुख है, उसको दूर करने के लिए एक ही काम करना. क्या है? उसको ला करके बैठा बस जाना. जैसे एक घोड़े को ला के बिठाया, वैसे उस परमात्मा को ला करके यदि आपके मन में, आपके तन में, आपके घर में बिठाएंगे, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी. जहाँ परमात्मा है वहाँ नहीं. जहाँ प्रकाश है वह अंधकार किसी प्रकार भी नहीं रह सकता. उसी प्रकार अपने जीवन में यही सोचा, जो न किया वो अब चालू करना. क्या कहना? परमात्मा हाथ मारना. परमात्मा तो इतने दयालु, कृपालु, कनवालु है, जो किसी के दुख को नहीं दे सकते हैं न सुन. बस आपके निष्ठा पाने के लिए इतने कष्ट कर रहे हैं, ऊपर निष्ठा पाने के लिए. जब तक निष्ठा पाते हैं, कोई नौकर को 2-4 दिन लगने के बाद ही करते हैं. प्रत्येक आप संसार में पहले नौकरी पक्का नहीं होती. पहले करो, फिर अच्छा होता है नौकरी फिक्स करेंगे.
आपको यह करके नंतर आप क्या करेंगे, आपके नौकर पूरा फिर करेंगे। इसीलिए परमात्मा कभी दुख देते हैं साधक को परीक्षा करने के लिए। आप उस परीक्षा में पास हो जाए, बिना परीक्षा से किसी को नौकरी नहीं मिलती है। परमात्मा परीक्षा करते होंगे, दुख देते हैं तो परीक्षा, तो परीक्षा में पास होना आवश्यक है। तो उस दुख को सहन करके जब हम करते हैं, परमात्मा उनके ऊपर अकाल में करुणाशाली है, दयालु परमात्मा है। इसलिए हम लोगों ने क्या करना कि समस्त हमारे समस्याओं को, दुखों को दूर करने के लिए क्या परमात्मा को पकड़ना, परमात्मा को अपने मन में, अपने तन में, अपने बुद्धि में उनको स्थिर करके जब भगवान को हम पुकारते हैं तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। हम किसी इतिहासों को देखे हैं ना, हमने द्रौपदी बुलाई तो परमात्मा है, कहाँ से आए जी? जब आकर के उनको लज्जा बचाई, कुछ दिन के बाद बैठे तो द्रौपदी पूछी, हे परमात्मा आप कितने देर के बाद, हजारों साड़ी निकालने के बाद तुम आए, पहले क्यों नहीं आए? जब साड़ी खींच तब आए तो क्या होता था, क्यों नहीं आए? तब भगवान ने बोला, गलती तुम्हारे मेरे नहीं, तुम्हें क्या चलाई, क्या चला तुम? द्वारकावासिन माधव द्वारकावासिन धाव धाव बोलली, द्वारका दिल्ली किती लांब आहे पाहायचं घे तुला, थोडं उशीर होणारच। यदि द्वारकावासी न म्हणता माझ्या आत्मवासीन म्हणलं तर तुला साडीसुद्धा हात लावू देत नव्हता मी। हात मारायला उशीर केली। परमात्मा म्हणते इतके परमात्मा दयाळू आहे, त्यांना मनाने प्रेमाने आपण ज्यावेळी त्या परमात्मा हात मारणार तुरंत ही विल कम, ही शाल कम, परमात्मा अवश्य आते हैं। इसलिए हमको सोचना चाहिए जो भी करेंगे तन से नहीं मन से। हम तन से करते हैं, मन से कम करते हैं, तन से ज्यादा करते हैं, मन से कम करते हैं। इसलिए प्रत्येक का फल परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को क्या देना, क्या देना? पैसा, सोना। एक लड़की, माँ बाप ने उसको पढ़ाए, माँ बाप पढ़ाए MBBS, आता 4 वर्ष संपलंय, आता शेवटचं 1 वर्ष आहे। आई वडील विचार करून लागले, आता हात केवढा करायचा, लग्न देना चाहिए। लड़की जब छुट्टी में आई तो माँ बाप पूछे, बेटे हो गए नहीं, आता शादी विचार करेंगे, लड़के देखेंगे। और लड़की बोले, पापा पिताजी कस्टमर को उठाइए। हाँ यानी नहीं देख रहे? नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं देखी हूँ, आप देख रहे हैं, कस्टमर को उठाइए। अरे भाई कैसी है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या हमारा बिरादर का? नहीं। हमारा जात का? नहीं। क्या बहुत श्रीमंत है? नहीं। कौन है? खेड़े गांव का है, भिन्न जाति का है, कम जाति का। बाप माँ बोले क्या पगड़ी है, उनको इतने बड़ा बड़ा कर सिखा लिया, सब कुछ कर दिया, MBBS किया, तो क्या बोल रही है? बुद्धि है क्या तुमको? नहीं। पिताजी मैं उनको मन दे दिया हूँ। क्या मन दे दिया? भाई लोग बोल रहे हैं, अरे क्या बोल रहे तुम? ऐसा हो गया तो सोचो, हमारे घर नहीं है, तुम पैर नहीं रख सकती है, माँ बाप नहीं समझना, तुम्हारे भाई कोई समझा नहीं, उठ के चले जाओ भाई। ठीक है बोली, ना माँ ना बाप ना भाई सबको छोड़ गई। क्यों? एक मन देने के कारण। एक मन दी तो सब छोड़ दिए। हम भी मन देना चाहिए। मेरा भाई मन दी, अब मन देने पर कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं, हम सब कुछ देते, मन देते नहीं, ये तो पंचायती है, वो भक्त नहीं होता। हम पैसा देते हैं, मंदिर बनाते, अरे तुम्हारे मन जो परमात्मा का गम है, तुम्हारे पैसा लक्ष्मी उसके दासी है,
तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत है रे? परमात्मा प्रपंच निर्माण किया, तुम्हारा मंदिर की जरूरत है, तुम्हारा मन जरूरत है। लेकिन हम मन देते नहीं, सब कुछ देते हैं, उनके ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तो आप मन दे, मन दिया सब त्याग होता है। जैसे वो लड़के उस बड़े बच्चे को मन दिया, सब त्याग किया, माँ बाप सब त्याग किया। उसी प्रकार जब तक आप परमात्मा को मन नहीं देंगे, तुम्हारा लोभ काम क्रोध कुछ भी नहीं जाएंगे। इसलिए भक्त उसको बोलते हैं जो परमात्मा को मन देता हूँ, तन में मन देता हूँ। तन संसार को दे दीजिए, संसार को छोड़ने के लिए बोले, तुम्हारा मन परमात्मा को दो, परमात्मा मन से ही महादेव प्रसन्न होते हैं। जब तक मन नहीं देंगे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हम बहुत लोग इस मार्ग में हैं, ये तो गड़बड़ है। सर हम सब कुछ देते हैं, मन देते हैं, लेकिन मन देने पर गड़बड़ होता है। जिन्होंने मन दिया उनका संसार गड़बड़ हो ही गया, तो क्या गड़बड़ हो गया, मेरा क्या गड़बड़ हो, सबका ये गड़बड़ होता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा भी चाहिए और मन भी चाहिए, नहीं होता, ये दोनों बराबर नहीं होते। इसलिए तो भक्त उसको बोलते हैं जो परमात्मा को मन देता हो। ऐसा मन देने के लिए प्रयत्न करिए। मन दे तो महादेव परमात्मा आपके पास है। जहाँ मन है माँ मैं हूँ, परमात्मा ये बोलते, जहाँ मन है मैं वहाँ रहता। इसलिए भक्ति का अर्थ है, परमात्मा की भक्ति का अर्थ है परमात्मा को मन सौंपना। तेरा मन दर्पण कहलाएगा, है ना? तो मन दर्पण है, स्वच्छ हो तो परमात्मा दिखाई देता है। वह काम हमको करना, हम बहुत करते हैं, मन नहीं देते हैं। परमात्मा मन चाहते हैं, हम मन छोड़कर सब देना चाहते हैं। क्यों ऐसा? महाराज मन दे तो संसार कैसे चलेगा? संसार चलाना है ना हमको। अरे संसार वो चलाता है, तुम देख कर देखो, है कि नहीं? देख करके देखो, चलाता है, किसके नहीं चला। अरे सारा संसार उसके पीछे, तुकाराम के पीछे। अभी भी हम उसके नाम स्मरण करते हैं, मेरा का नाम स्मरण करते हैं। क्यों? कभी है उनके स्मरण करने वाले, लेकिन हमारा जो अधूरी जो है क्रिया है, जो जप है या ध्यान है, हमको अंत तक परमात्मा का नहीं दे जा सकता है। इसलिए आप जो भी करेंगे मन से नहीं, परमात्मा के लिए किए, नाम के लिए नहीं। परमात्मा जाने, बस कोई जानने की जरूरत नहीं है। परमात्मा में जो कर रहा हूँ वो जान गया, बस सारा संसार जान गया। तो इसीलिए ये ध्यान करके परमात्मा के करेंगे, परमात्मा की कृपा अवश्य होगी, तो परमात्मा दया करेंगे। यह जन्म सार्थक होगा। जन्म सार्थक करना, सार्थक करने के लिए परमात्मा का दर्शन के सिवाय सार्थक नहीं होता। इसलिए तो 4-5 दिन के लिए हम आए आपके यहाँ, गड़बड़ हो गया, एक दिन और आना था, तो अवश्य काम के लिए फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे। हमारा काम तो यही करना है, मुझे आए तो यही बोलना है। तो सभी से हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सदगुरु से, हे परमात्मा अपने अपने प्रारब्ध से आप लोग पाने वाले पाएंगे ही, कोई रुकावट नहीं सकता। लेकिन भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, आपके मन में भगवत भक्ति उत्पन्न हो, भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान के प्रेम आपके बढ़े। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको ऐसा सद्गुण और सद्भाव सद्भक्ति आयुष्य आपको सब दो, यही प्रार्थना करते हुए ये 2 शब्दों को सब करते हैं। हरि ओम।